एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस सीरीज़ में रीजनिंग के प्रश्नों को कर रहे हैं और इस सीरीज़ का आज तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द है उसको चुनना है। तो इसमें दिया गया है प्राचीन संबंध है आधुनिक से, तो प्रायः किससे संबंध है। और इसका ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है नियमित, बी ऑप्शन है सदा, सी ऑप्शन है कभी नहीं और डी ऑप्शन है कभी कभी। तो इसमें जो ऑप्शन चुनना है यानी कि प्राचीन का संबंध आधुनिक से है, तो इसी तरह से यह प्रायः दिया हुआ है तो इसका संबंध किससे होगा, यानी कि इसका विपरीत है तो प्रायः का भी विपरीत ही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह डी होगा, क्योंकि जिस प्रकार प्राचीन का विपरीतार्थक जो आधुनिक होता है, उसी प्रकार प्रायः का विपरीतार्थक जो होगा वह कभी कभी होता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। तो इसका ए ऑप्शन है पानी भाप, बी ऑप्शन है ऊर्जा भोजन, सी ऑप्शन है बिजली कड़क और डी ऑप्शन है सूर्योदय प्रकाश। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन होगा वह सही होगा, यानी कि जो तीन है एक तरह के हैं और एक अलग विकल्प बताना है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा यह विकल्प सही होगा, क्योंकि पानी के बाद भाप बनता है और बिजली की चमक के पश्चात बादल कड़कती है और सूर्योदय के पश्चात जो होता है प्रकाश फैलता है, लेकिन भोजन करने के पश्चात ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ ऊर्जा भोजन जो है यह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी कूट भाषा में GLOBE को EJMZC लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में WATCH का कूट क्या होगा। तो कूट बताना है। इसका ए ऑप्शन है UYRAF, बी ऑप्शन है VYRBF और सी ऑप्शन है UYSBF और डी ऑप्शन है UYRBE। तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे, इसमें देखते हैं हम लोग कि जो है GLOBE है, इसको संबंधित किया है EIMZC से। तो हम लोग देखते हैं जिस प्रकार यह जी संबंधित है ई से, यानी कि ई के दो अक्षर के बाद से जी आता है, तो ऐसे ही एल जो है ये जे के बाद के आता है, उसके बाद से एल आता है। उसी तरह से एम के बाद से क्या आता है, एम एन और ओ आता है, यानी कि 2 अंक घट रहा है। और जे जो जेड है इसके पहले क्या आता है, जेड। और यहाँ पे जो जेड है इसका संबंध बी से दिखाया गया है, क्योंकि यह ए के बाद बी आता है, उसी के बाद से उसी के जैसा वाई के बाद से जेड आता है। तो यहाँ पे इसका जो संबंध है कुछ अलग तरह से है। और यह सी का संबंध जो है ई से है, तो इसका ये मतलब है कि सी के बाद डी और ई आता है। तो यहाँ पे 2-2 अंक पीछे का 2-2 अक्षर पीछे का यह अक्षर यहाँ पहले है और उसके बाद का अक्षर बाद में दिया गया है। तो इसका संबंध यानी कि 2 अक्षर पीछे से हैं। तो इसी प्रकार से अगले का भी हम लोग निकालेंगे। तो उसी प्रकार से WATCH का कूट निकालना है, तो W का 2 अक्षर पीछे जाएंगे तो U होगा, क्योंकि U के बाद भी होगा तब W होगा। उसी तरह से ए को देखेंगे, ए जो है यह पीछे से मतलब ए के बाद तो यहाँ का जो इसका जो संबंध है ए का, यह ए पहला अक्षर है और यह जो वाई है यह जेड का एक अक्षर पहले का अक्षर आ रहा है। फिर टी है, इसका 2 अक्षर पहले का अक्षर देखेंगे तो आर होगा, RST। फिर उसी तरह से सी का देखेंगे तो सी का जो 2 अक्षर पहले का जो अक्षर होगा वह ए होगा और एच का जो होगा वह एफ होगा। तो जिस तरह से इस पहले वाले उदाहरण में दिया गया है उसी तरह से इसका भी उदाहरण दिया गया है। तो यह किस ऑप्शन में आ रहा है, UYRAF। तो देखते हैं हम लोग, तो इसके पहले ऑप्शन में आता है UYRA और F। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। तो इसमें प्रश्न आकृति दिया गया है। यह जो प्रश्न आकृति है इसमें एक गोल है, गोला है और इसके 4 भाग हुए हैं और इसका जो ये दाहिने ऊपर का पार्ट है वो कलर है। उसी तरह से दूसरा जो गोला है उसका ऊपर का पार्ट कलर है और उसके सामने एक चतुर्भुज बना हुआ है, यानी कि वो चतुर्भुज वर्ग बना हुआ है जिसको बीच से क्या किया गया है, खंड कर दिया गया है। तो वो 2 त्रिभुज हो गया या एक वर्ग हो गया। और तीसरा जो प्रश्न आकृति है वह है वैसे ही यह वर्ग गोला बना हुआ है, उसमें जो कलर हुआ है इस साइड में हो गया है और उसका जो वर्ग वाला चिन्ह है वह नीचे आ गया है। तो इसका जो आकृति होगा, प्रश्न आकृति, वह क्या होगा। तो इस प्रश्न आकृति में हम लोग देखते हैं कि जो दी गई आकृति श्रृंखला है उसमें 2 डिजाइन हैं, यह गोल सा है और एक वर्ग वाला है। तो डिजाइन 1 में जो है यह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री पे घूम रहा है, यानी कि यह जो डिजाइन है वामावर्त घूम रहा है। फिर डिजाइन 2 है वो वामावर्त दिशा में एक किनारे से दूसरे किनारे पर पलटते हुए गति कर रहा है। तो अब इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग इस चित्र को देखते हैं कि जैसे इसका यहाँ कलर था और यह जो चित्र है यहाँ था, इसका कलर वाला मतलब यहाँ से यहाँ आ गया तो चित्र वाला ये वर्ग वाला यहाँ आ गया। अब उसी तरह से इसका जो यह कलर वाला भाग इधर आ गया है तो इसका यह चित्र इधर आ गया है। तो इसी का सीधे उल्टा हो जाएगा, इसका सीधे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जो आकृति है यहाँ पे आ जाएगा ऐसे और ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यह आकृति इसका ठीक उल्टा विपरीत घूम रहा है। और यह जो गोले का चिन्ह है वह ऐसे हो जाएगा और इसका कलर वाला भाग यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा। अब उत्तर आकृतियाँ देखते हैं, ये सही होगा कि ये सही होगा कि ये होगा कि यह होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वर्ग है नीचे दाहिने साइड में आ जा रहा है और कलर गोले में जो कलर है वह बाएं साइड सामने पहुंच जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ जो संख्या दिया गया है देख रहे हैं NET संबंधित है 1, 3, 2, 2, 7 से और YAM किससे संबंधित होगा। तो इसमें संबंध स्थापित करना है। तो ABCD का जो सीरियल वाइज क्रम होता है 1, 2, 3, 4, 5, 26 तक, उसी क्रम में इसको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे इसमें देख रहे हैं। तो जिस तरह से प्रश्न का जो पहला प्रश्न वाला उदाहरण वाला दिया गया है, यानी कि N14 E5 और T20। तो N जो आता है वो 14वें नंबर पे, E 5वें नंबर पर और T 20 नंबर पे। उसका विपरीत जो होगा इसका 13, मतलब 14 का विपरीत 13 और इसका जो विपरीत हो जाएगा 5 का। तो इसका हो जाएगा 13, 14 का और 5 का जो विपरीत होगा वह यहाँ पे 22 आ जा रहा है। क्यों? और यहाँ पे जो 20 स्थान टी है जो 20वें स्थान पे है, इसके विपरीत यह 7 अंक पे चला जा रहा है। तो उसी तरह से जो प्रश्न चित्र है उसमें देखते हैं कि जो y है वह 25वें स्थान पे है और a जो है वह पहले स्थान पे है और m जो है वो 13वें स्थान पे है। तो उसी का यहाँ पे विपरीत अक्षर क्रमांक देखना है, यानी कि उल्टा, यानी कि y कहाँ पे चला जाएगा, दूसरे स्थान पे, यानी कि z लास्ट में होता है। तो पीछे से हम लोग इसको गिनते हैं, जैसे ABCD है, ABCD A से लेके Z तक। तो यह A यहाँ पे पहले स्थान पे, B दूसरे स्थान पे, उसी तरह से यहाँ Z यहाँ क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर हो जाएगा, Y क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो इसी तरह से C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर। इसी तरह से अब इसका विपरीत इसमें हो जा रहा है। तो यहाँ भी वही हुआ है, Y का जो विपरीत हो गया है, Y जो है वह 2 हो गया है, A जो हो गया है वह 26वें स्थान पे, यानी कि Z के स्थान पे A वाला चला गया है और M जो है वह 14वें स्थान पे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह देखते हैं हम लोग कहाँ पे है। तो इसका जो ऑप्शन है वह A ऑप्शन दिया गया है 22, 61, 4, B ऑप्शन है 25, 61, 4
और डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 25 11 3 और डी ऑप्शन 14 52 0। तो यहाँ पे जो आया था ऑप्शन वह आया था 2 26 14 आया था यहाँ पे। इसका इसका आया था 2, इसका आया था क्या, इसका आया था 26 और इसका आया था क्या 14। तो इसमें देखते हैं कि 2 26 और 14 कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले ऑप्शन में 2 है, 26 है और 14, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब यहाँ पे ए विकल्प है OP, बी है N और M और N, सी है PQ और डी है R और S। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें भिन्न कौन सा है, तो भिन्न ढूंढना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि O के बाद P आता है और M के बाद N आता है, P के बाद Q आता है और R के बाद S आता है। तो हम लोग देखते हैं, तो इसका ऑप्शन हम लोग 2 तरह से देखते हैं कि इसमें O है, P है, M है, N है, PQ है और RS है। तो एक तरह से यह देखेंगे कि इसमें स्वर और व्यंजन, तो इसमें और इसमें तीनों में स्वर आया हुआ है यानी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ए ऑप्शन वाले में यहाँ पे ओ जो है वह क्या है, वावेल्स यानी स्वर है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक तरह और इसका ऑप्शन सही होगा क्योंकि अन्य समूह में दोनों अक्षर जो व्यंजक है तो वो हो गया। और उसका दूसरा जो एक विकल्प है वह है कि OP के अलावा अन्य सभी जो हैं वो क्रमागत हैं, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, एक कागज को नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। नीचे दी गई उत्तर आकृतियों से चयन कीजिए, उसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो हम लोग प्रश्न आकृति देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये आकृतियाँ हैं, प्रश्न आकृति है, ये चौकोर एक पेज है और इसको क्या किया गया है, यहाँ से बीच से मोड़ा गया है, फिर यहाँ से 1 फोल्ड, फिर 2 फोल्ड और फिर उसको इधर से तीसरा फोल्ड किया गया है। और तब इसको देखा गया है कि इसमें जो उत्तर आकृति है वो कौन सा हो रहा है। तो इसमें उत्तर आकृति ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एक कागज़ में जो प्रश्न आकृतियाँ दिया गया है उसके अनुसार मोड़ा काटा गया है, तो इसे खोले जाने पर जो विकल्प बनेगा वह सी बनेगा। क्योंकि सी जो आकृति है वह कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस चित्र में यह जो आकृति है यह क्या होगा, इसी से मिलेगा। क्योंकि इसके यह जो है आकृति, यह खुलने पे यह आकृति 2 तरफ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। एक यहाँ ऐसे हो जाएगा, एक ऊपर ऐसे हो जाएगा, ऊपर ऐसे हो जाएगा, फिर एक यहाँ यहाँ ऐसे हो जाएगा। इसको ठीक से करते हैं, यहाँ ऐसे हो जाएगा, फिर एक यहाँ ऐसे हो जाएगा और यह जो त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पे यह चारों तरफ एक 2-2 त्रिभुज बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आज का 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो इसका जो क्रम है, पहला है अध्ययन, दूसरा नौकरी, तीसरा परीक्षा, चौथा कमाना और 5वां आवेदन करना। तो अब इसमें क्रम देखते हैं हम लोग। कूट जो दिया गया है, ए है ऑप्शन है 1 3 5 2 4, बी ऑप्शन में है 1 2 3 4 5, सी ऑप्शन में 1 3 2 5 4 और डी ऑप्शन में है 1 3 5 4 2। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कूट है, यह कूट जो है वो कौन सा सही होगा। क्योंकि पहले अध्ययन दिया है, तो नौकरी दिया है, तो परीक्षा है, फिर कमाना है, फिर आवेदन करना है। तो इसका जो सबसे पहला जो काम होता है किसी का नौकरी लेने का, तो सबसे पहले उसमें जो हम लोग देखते हैं वो अध्ययन होता है, यानी कि पहले पढ़ाई, उसके बाद से परीक्षा देते हैं, तो यह दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद से परीक्षा देने के बाद से क्या होता है, तो फिर उसके बाद से हम लोग आवेदन करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, आवेदन। उसके बाद से क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। और चौथे नंबर पे चला जाएगा और 5वें नंबर पे क्या करते हैं, कमाते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यह देखते हैं, पहले एक इसमें है, उसके बाद से तीसरा वाला आ गया है दूसरे स्थान पे, तो यही सही होगा। फिर मिलाते हैं और जो
पहला और तीसरा ऑप्शन दूसरे पे चला जाएगा, और यहाँ जो पांचवा है इस पे आ गया है तीसरे ऑप्शन पे, और उसके बाद से दूसरे नंबर पे है नौकरी और चौथे नंबर पे है कमाना। तो ये इसका जो ये ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जो विकल्प दिया गया है इसमें 14 संबंध दिखाया है 9 का, और 26 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 31। तो 14 का जो संबंध है वह 9 से किस प्रकार है। यहाँ पे यह जो 9 है तो 9 और का गुणा है, 9 दूना 18, और 18 में से 4 को घटाते हैं तो ऐसे बनता है, यानी कि 9 गुणे 2 और -4, यानी कि यह 14 हो गया। तो इसका संबंध 9 से हो गया। तो उसी तरह से जो 26 है इसका संबंध हम लोग देखेंगे किससे होगा। तो सेम इसी तरह से हम देखते हैं इसमें अगर 15 का गुणा करते हैं 2 से, 15 का गुणा करते हैं 2 से और उसमें से 4 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो 15 दूना 30, और इसमें से 4 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यह 15 है तो 15 दूना 30 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन दिख रहा है वो 15 दिख रहा है, क्योंकि यह 26 जो संबंधित होगा 15 से संबंधित होगा, और यहाँ पे 15 रहेगा तब इसी के जैसा संबंध इसमें स्थापित होगा, और 15 का गुणा 2 हो जाएगा, 15 दूना 30 और उसमें से 4 निकल जाएगा तो वहाँ 26 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसका ए विकल्प है 16 - 176, बी है 12 - 144, सी है 13 - 156 और डी है 15 - 180। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो संबंध है वह किस तरह से होता है। तो यहाँ 16 तो पहले समझ में नहीं आ रहा है, फिर देखते हैं बी कैसे संबंधित है। यानी हम लोग देखते हैं कि बी का मतलब बी में 12 जो अंक है इसका संबंध 44 से किस तरह से है। तो यह जो संबंध है वह 12 बार में 144, यानी 12 का गुणा 12 बार हुआ है तो 144 हो गया है। और डी में भी 15 का गुणा 12 में होगा तो 180 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 में 12 का गुणा होगा तो 156 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 16 में 11 का गुणा होने पर 176 आता है, यहाँ 12 करने पर 176 नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे 11 से गुणा करना पड़ रहा है। तो इसमें 3 विकल्पों से भिन्न छांटना था, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें 12 से गुणा करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 से गुणा हो रहा है। तो यह 16 से 11 में गुणा करने पर 176 आ रहा है। तो इसका जो भिन्न ऑप्शन होगा ए होगा। इसका अगला प्रश्न है, इसमें है निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 11 से 12 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसका 11वां प्रश्न है, वह अनुक्रम कैसे पूरा कर रहा है इसको देखते हैं हम लोग। BMO EOQ और HQS। तो इसका जो क्रम है वो इसमें से एक लुप्त पद है, उसको ढूंढना है। तो वह कहाँ पे है। इसका ए ऑप्शन है SOW, बी ऑप्शन है LNM, सी ऑप्शन है KSU और डी ऑप्शन है SOV। तो इसमें जो लुप्त क्रम है उसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बी है, बी यह आता है दूसरे स्थान पे, यानी कि ए के बाद से बी आता है दूसरे स्थान पे, और ई आता है किस स्थान पे, 5वें स्थान पे, और उसके बाद से जो एच आता है वह 8वें स्थान पे आता है। तो इसमें क्या जो लुप्त है वह देखना है, और इसमें जो एम है वह 13वें स्थान पे आता है, और जो ओ है वो 15वें स्थान पे आता है, और क्यू है जो वह 17वें स्थान पे आता है। तो इसी तरह से इसका क्रम हमको ढूंढना है,
ओ जो है यह 15वें स्थान पे, तो इसका 15 हो गया यहाँ पे ओ का। और फिर क्यू जो है यहाँ पे यह 17 हो गया। और यहाँ पे जो एस है यह 19वें स्थान पे आता है। तो इसमें लुप्त क्रम ढूंढना है कि क्रम जो है वो लुप्त कौन सा है। तो इसमें एस आ गया है, ओ आ गया है, और एस ओ डब्लू, यानी इन तीनों ऑप्शनों में एस ओ डब्लू में, एल एन एम में और एस ओ भी में इनसे कोई ना कोई अक्षर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो के है इसका जो संबंध है, इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। आज का 12वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि संख्या लुप्त है। 15 है, 27 है, 51 है और 99 है। इसका ऑप्शन दिया गया है 10, ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 12 है। तो इसमें जो सही क्रम है इसका हम लोग देखते हैं, यानी कि लुप्त छांटना था, इसमें से एक लुप्त क्रम बताना है। तो यहाँ पे जो 6 है और इसके बीच में यह संख्या यहाँ पे लुप्त है। तो इसको पता करने के लिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 15 और 27 में संबंध देखेंगे। तो यहाँ पे जो 15 और 27 का संबंध होगा और 27 और 51 का होगा और 51 और 99 का होगा। तो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 51 में क्या जोड़ा है गया है कि 99 हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहले जोड़ के देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 51 है इसमें 48 को अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जा रहा है, तो 8 1 9 और 5 4 9, 99 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें अब हम लोग देखते हैं कि 27 और 51 में क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 27 में हम 24 को जोड़ते हैं तो 4 7 11 और 2 2 4 1 5, यानी कि 27 में 24 को जोड़ने पर 51 हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे डबल डबल हुआ है, यानी कि गुणा हुआ है। ये लग रहा है कि 2 2 अंक बढ़ता गया है गुणे से। और यहाँ पे फिर 15 का हम लोग देखते हैं तो 15 में कितना हम लोग जोड़े हैं, तो 15 में 12 अगर जुड़ता है तो 27 हो जाएगा, यानी कि 2 5 7 और 5 और 2 7 और 1 1 2। तो यहाँ पे भी 2 से इसका बढ़ा हुआ रूप है, 12 दूना 24, 24 दूना 48। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह 3 का क्या है, 6 में 3 जुड़ा है, 6 में क्या जुड़ा है 3, तो 6 3 यहाँ पे 9 होगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 रखते हैं तो क्या आता है, तो 9 में फिर 6 जोड़ते हैं, तो ऐसे ही जोड़ते हैं इसको, 9 में 6 जोड़ते हैं तो 15, तो यह सही है। इस तरह से इसमें क्या होगा कि यहाँ पहले जो 6 है उसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 6 में 3 जोड़े 9 हो गया और 3 का डबल हो गया, तो 3 का डबल हो गया यहाँ, तो 3 का डबल करके यहाँ 9 में 6 जुड़ गया तो 15 हो गया। उसी तरह से 6 का डबल हो गया तो 15 में 12 जुड़ गया तो 27 हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 9 हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लुप्त संख्या है वह 9 है। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।